अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो हमारे दोस्त अहबाब और जो हमारे इंस्टॉलर्स हैं और जो हमारे क्लाइंट हैं, वो जो हमारा बहुत कॉमन एक सवाल होता है कि DVR और NVR में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि DVR, जिसको हम कहते हैं डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, ये सबसे पहले जब एनालॉग टेक्नोलॉजी थी तो उस वक्त इसमें DVR यूज़ होता था। उसके बाद फिर उसमें आगे TVL लाइन्स आना शुरू हो गई। उसके बाद फिर 720 पिक्सल्स आ गए, जिसको मतलब हम 1 मेगापिक्सल कहते हैं। उसके बाद 2 मेगापिक्सल। तो ये तमाम टेक्नोलॉजीज़ DVR पे चलती थी। और इसमें जो सबसे कॉमन काम होता है DVR का, वो होता है वीडियो रिकॉर्ड करना, और दूसरा जो होता है वो उसके चैनल। इसमें 4 चैनल का, 8 चैनल का, 16 चैनल का और 32 चैनल का, और इसके अलावा 64 चैनल्स का भी आता है। लेकिन वो कभी इत्तेफाक ऐसा हुआ नहीं कि मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा कि वो यूज़ करना पड़ा। तो नॉर्मली 32 चैनल तक, और उसके अलावा 4, 8, 16 और 32 चैनल के DVRs हमारे पास मार्केट में नॉर्मल अवेलेबल हैं। उसके अलावा DVR का काम होता है कि वो वीडियो रिकॉर्ड करे, जिसमें एक हार्ड डिस्क लगती है। और DVR का जो सबसे मेजर और NVR में जो डिफरेंस है वो ये है कि जितने भी हमारे एनालॉग टेक्नोलॉजी के कैमराज हैं, जिसके अंदर तमाम हमारे मेगापिक्सल्स, वो जब हमारे एनालॉग के बाद वो TVL लाइन शुरू हुई, उसके बाद मेगापिक्सल आया, फिर HD आया, फिर HD CVI आया, HD TVI आया, फिर AHD आया। ये तमाम चीज़ें DVR पे रन होती हैं, तमाम कैमरा के टेक्नोलॉजीज़। और ये तमाम कैमराज, ये तमाम टेक्नोलॉजीज़ जो चलती हैं वो कोएक्सियल केबल पे चलती हैं। वो 3+4 हो, 3+2 हो या 3+1 हो। तो ये तमाम टेक्नोलॉजीज़ जो हमारी वो हैं जो कि कोएक्सियल पे चलती हैं। और उसके अलावा इसके तमाम जो इसमें सबसे बड़ा जिसको मैं कहूँगा कि ड्रॉबैक होता है, वो ये होता है कि जितने भी हमारे चैनल का DVR लगा हुआ है या जितने कैमरे हमारे इंस्टॉल हैं, अब वो 4 हैं या 8 हैं या 16 हैं या 32 हैं, जिस जगह पे वो कैमरे लोकेट करते हैं वहाँ से एक वायर, जिसको हम कोएक्सियल कहते हैं, वो आता है DVR जहाँ पे हमारा इंस्टॉल हुआ होता है वहाँ तक। तो इस तरह अगर 4 कैमरों का सेटअप है तो उसमें 4 तार आपके आएंगे DVR तक, और इसी तरह 8 का है, 16 का है, ये 32 का है, तो 32 के 32 तार कैमरे से लेके और वो DVR तक आएंगे। नॉर्मली इसमें सबसे बड़ा इशू जो होता है वो क्लाइंट बाज़ दफ़ा ऐसा कहता है कि इसमें बहुत ज़्यादा तारों का एक गुच्छा जो है वो आपके DVR एंड के ऊपर जमा हो जाता है, और इसमें प्रॉब्लम्स भी ऑन एंड ऑफ आती रहती हैं। लेकिन नॉर्मल हमारे मार्केट में यही वो टेक्नोलॉजी है जो नॉर्मल घरों में, छोटे ऑफिसेज़ में, दुकानों में यही टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जिसको हम DVR कहते हैं। या अब जो उसमें टॉप ऑफ द लाइन वो कैमराज की हमारे पास टेक्नोलॉजी वो है AHD। तो इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि जी NVR क्या होता है, जिसको हम कहते हैं नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। अगर NVR की बात करें तो NVR में सबसे पहले तो ये चीज़ होती है कि उसमें जो कैमरे आप इंस्टॉल किए जाते हैं वो होते हैं IP कैमराज। IP कैमराज मीन्स कि एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा जो आपका AHD कैमरा है, वो अगर आप 2 मेगापिक्सल कैमरा और एनालॉग कैमरा या AHD कैमरा वो अगर आप रखते हैं और पैरेलल उसके IP कैमरा 2 मेगापिक्सल रखते हैं, तो एक तो सबसे पहले इसकी जो प्राइस है वो 2 to 3 मल्टीप्लाई हाई होती है। उसके बाद अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें कि उसकी जो क्लियरिटी होती है, तो वो IP कैमरास की 2 मेगापिक्सल की AHD 2 मेगापिक्सल से कई गुना ज़्यादा अच्छी क्लियरिटी होती है उसमें। लेकिन एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, जिसमें अब जैसे अगर हम किसी मॉल का जिक्र लें या कोई ऐसा शॉपिंग सेंटर है या कोई ऐसा मार्ट है जिसमें, या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट फैक्ट्री है कोई, जहाँ पे हमें बहुत लॉन्ग लेंथ हमारे पास मौजूद हैं, तो उसमें हम रिकमेंड ये करते हैं कि IP कैमरा का सेटअप लगाया जाए। उसकी वजह ये है कि IP कैमरा में ऐसा नहीं होता कि आपको तमाम कैमराज जो हैं उनसे वायर लेके आपको NVR तक लानी पड़ती है। उसमें होता क्या है कि हम बीच में एक हब बना लेते हैं और उसमें अपना एक नेटवर्क स्विच रख लेते हैं, जिससे हमें करना ये होता है कि वहाँ से हम तमाम कैमरों को वायर डिवाइड कर देते हैं, और फिर उस हब से जो हमारा स्विच लगा हुआ है वहाँ से हम एक वायर कैमरा NVR तक ले आते हैं, जिससे हमारा वो तमाम सेटअप चल जाता है। एक तो स्पेस तमाम वायर जो यूज़ होती है वो होती है Cat6, और इससे ये होता है कि जो हमारी वायरों का जो एक प्रॉब्लम इशू क्रिएट होता है क्लाइंट टू क्लाइंट से कि जी बहुत सारे वायर्स आ रहे हैं
और पूरे हमारी जगह पे वायर ही वायर फैल गए। तो एक तो उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसमें इतने ज़्यादा वायर्स घुमाने नहीं पड़ते। दूसरा कि वो एक हब बन जाता है, वहाँ से जो भी हमारा ऐसा सेंटर बनता है जहाँ से हमें लगता है कि बाकी के कैमरास का रूट अच्छा बन रहा है, तो वहाँ हम अपना एक हब बना के और एक स्विच रख के और वहाँ से फिर हम अपने कैमरों में वायर डिवाइड कर देते हैं और फिर उस हब से एक वायर NVR में लेके आते हैं। एक तो सबसे ज़्यादा इस वक्त NVR कैमरे का इस्तेमाल इस वजह से भी सबसे ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है कि जितनी भी हमारी बड़ी जगह है ख़ासतौर पे वहाँ तो चलती ही IP टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके अलावा जो उसकी प्राइस तो इसमें हाई होती है, इसकी मल्टीप्लाई बाय मतलब 2 और 3 टाइम्स जो आपका एनालॉग सिस्टम होता है, DVR सिस्टम होता है, उससे हाई होती है। लेकिन जो आपको इसमें क्लियरिटी रिजल्ट में मिलती है वो नॉर्मली आपको DVR में नहीं मिल पाती। और दूसरा कि जब आप DVR की बात करें कि जो उसके जो HD कैमरास होते हैं उसके जो आपकी लाइफ होती है वो मैक्सिमम 3 साल 2 साल के बाद उसके वो जो कलर्स हैं वो फेड होना शुरू हो जाते हैं या फिर उसमें लाइन आनी शुरू हो जाती हैं उसकी वायरिंग में, या इस तरह की दूसरी मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से रिज़ल्ट आपका डाउन हो जाता है। लेकिन IP कैमरा की अगर आप बात करें तो उसमें आपका जो क्लियरिटी है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। कैमरे का रिज़ल्ट की लाइफ मिनिमम 8 से 10 साल वो इजी एक कैमरा आपको दे देता है। अगर आपने अच्छी कंपनी का ब्रांडेड कैमरा लगाया है तो वो आपके लिए एक लॉन्ग लास्टिंग इन्वेस्टमेंट है। और अगर वो इन्वेस्टमेंट कुछ चूँकि DVR से थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन उसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इससे ज़्यादा है। तो इसीलिए जो मेजर डिफरेंस थे DVR के और NVR के वो मैंने आपको बता दिए। अब ये इससे आपको अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं कि अपने ऑफिस में, घर में या किसी फैक्ट्री में कि आपने वहाँ सेटअप लगाना है, तो छोटे सेटअप के लिए तो आपकी DVR सेटअप या AIT सेटअप वो सही रहता है। लेकिन अगर आप किसी वाइड एरिया पे जाते हैं जहाँ पे वायरिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबी उसकी लेंथ्स हैं, 500 400 मीटर अगर वायर की लेंथ्स आती हैं या 100 मीटर 200 मीटर वायर की लेंथ आती है, तो उसमें हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप IP कैमरास की तरफ जाएं और NVR इंस्टॉल करवाएं और IP कैमरे। तो इस वीडियो को आप इंशाल्लाह आप देखेंगे तो इससे आपको बहुत सारी क्लियरिटी आपको दिमाग में आ जाएगी कि जी इनकी मेजर डिफरेंसेस क्या हैं इन दो टेक्नोलॉजीज़ के, और हम अगर अपने लिए कुछ प्लान कर रहे हैं तो हमें क्या बेहतर रहेगा और क्या सूट करेगा हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से, हमारी साइड के हिसाब से कि हमें कौन सा सिस्टम सूट करेगा। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में बता भी सकते हैं। और इसके अलावा मैं इंशाल्लाह एक वीडियोस के हवाले से और IP कैमरा के हवाले से एक अलग सी वीडियो शूट करके उसमें कि IP कैमरा के वर्क्स किस तरह से होते हैं, उसमें जो अब जो हमारी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें जो एक्स्ट्रा फीचर उन्होंने IP कैमराज में दिए हैं उसमें बहुत सारे हैं, वो मैं आपको एक अलग उसकी लिए वीडियो करूँगा कि उसके क्या हमारे लिए बेनिफिट्स हैं, आज की दुनिया में हम उससे कैसे कैसे फ़ायदे उठा सकते हैं। तो इंशाल्लाह उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए बात करूँगा। बाकी इसके अलावा कोई भी आपकी क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें से पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए प्रॉब्लम के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।